नांदेड़ के बेसहारा ज़रूरतमंद अफराद को सर्दी से बचाने के लिए माए की ऊब, मोहब्बत की गर्मी कंबल तकसीम मुहिम का 7वां साल बड़ी अकीदत और जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ। ये मुहिम धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप ठाकुर की क़यादत में नांदेड़ भूषण संत बाबा बलविंदर सिंह जी के दस्ते मुबारक से इफ्तिताह की गई। इस मुहिम का इनेकाद भारतीय जनता पार्टी महानगर नांदेड़, लायंस क्लब नांदेड़, सेंट्रल अमरनाथ यात्री संघ और सन्मित्र फाउंडेशन के इश्तराक से किया जा रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत नगीना घाट नांदेड़ में रथ की पूजा के बाद की गई। इस मौके पर एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने इस मुहिम के पीछे कारफरमा जज्बे को बयान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से ये कोशिश की जा रही है कि नांदेड़ में कोई भी ज़रूरतमंद सर्दी के सबब परेशानी में ना रहे। संत बाबा बलविंदर सिंह ने दिलीप ठाकुर और उनकी टीम की बेलौस खिदमत को सराहते हुए उनके जज्बे की तारीफ की। लायंस क्लब के सदर शिवाजी राव पाटिल ने बताया कि इस साल का हदफ मुकम्मल करने के लिए मजीद 1285 कंबल की ज़रूरत है और अवाम से अपील की गई कि वो दिल खोल कर ताउन करे। प्रोग्राम के दौरान 250 से ज़ायद अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर बाबा सुबेग सिंह, सीनियर समाजी कारकुन सीताराम जी जाजू, परमिला भालके, लायंस के खजांची दिनेश चेड्डा, दत्ता प्रसाद यंगोलदास, सुभाष मामलवार, प्रियंका कदम और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने बताया कि लुधियाना के कारखाने से एक ख़ास कंबल मंगवाए जा रहे हैं जिसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है और फ़ी कंबल लागत तकरीबन 200 रुपये है। 20 कंबल के लिए तकरीबन 4000 रुपये खर्च आता है। अतिया दहिंदगान के नाम पर रबर प्रिंट के ज़रिए कंबल पर दर्ज किए जाएंगे और ये कंबल उन्हीं के हाथों से तकसीम होंगे। इस मुहिम के कामयाब इनेकाद पर दिगंबर कदम, प्रसाद देशपांडे, रोहिन यादव, भुला दुमाल, हरी यादव, संतोष भारती और दीगर वॉलंटियर्स ने भरपूर मेहनत की। इस मौके पर शहर के दर्जनों मुखय्यर हजरात ने कंबल के लिए माली ताउन पेश किया, जिनमें नांदेड़ और बैरून शहर के अफराद शामिल है। इस खिदमत के नतीजे में गुज़िश्ता 6 बरसों से नांदेड़ में किसी भी बेसहारा शख्स की सर्दी के बाइस मौत वाक़ई नहीं हुई है, जिस पर दिलीप ठाकुर और उनकी टीम की खिदमत को शहर भर में सराहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले अहम डोनर्स की फहरिस्त रोज़ाना शाये की जाएगी और ये मुहिम आइंदा 40 दिनों तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नांदेड महानगर, लायन्स क्लब नांदेड सेंट्रल व अमरनाथ यात्री संघ आणि सन्मित्र फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षी आम्ही जितकं वर्ष असेल तितक्या वर्षाचे आम्ही ब्लँकेट वाटप करत असतो। त्याचा आज शुभारंभ नांदेड भूषण संत बाबा बलविंदर सिंगजी यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि आजपासून 40 दिवस रोज मध्यरात्री आम्ही नांदेड शहरात आमची सगळी टीम सोबत घेऊन नांदेड शहरात फिरतो आणि जे लोक रस्त्यावर झोपलेले असतील त्यांनाच फक्त त्यांच्या अंगावर हे मायेची ऊब टाकण्यात येत असते। जे जागे आहेत त्यांना आम्ही देत नाही, कारण त्याचा मिसयूज होऊ शकतो। याचा वैशिष्ट्य म्हणजे या उपक्रमाचा प्रत्येक ब्लँकेटवर आम्ही जे दाते आहेत त्यांचं नाव टाकलेलं आहे आणि त्यांना बोलून त्यांच्याच हस्ते आम्ही हे वाटप करत असतो। नाव छापण्याचा उद्देश असा आहे की काही लोक हे ब्लँकेट दुकानदाराला वापस विकतात, ते विकता येऊ नये यासाठी ते मुद्दामून आम्ही त्याचं नाव त्याच्यावर प्रिंट करत असतो। नांदेड शहर झाल्यानंतर आम्ही तालुक्याच्या प्लेसलाही वाटप करणार आहोत। एकूण यावर्षी 2025 आम्ही ब्लँकेट वाटप करत आहोत। हे आमचं 7वं वर्ष आहे। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द व ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।